टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने शुक्रवार को जिला कार्यालय पर सदस्यता अभियान की शुरुआत कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं संग सुना। शुक्रवार को भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से किया। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि इस अभियान में हम सभी को जुटने की जरूरत है। 10 से 11 और 12 नवंबर को कैंप लगाकर सदस्यता करनी है। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक मतदाता सूची में नाम बढ़वाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जब से आजमगढ़ के सांसद बने हैं उसके बाद से वह आजमगढ़ से लापता हैं। आजमगढ़ की जनता उनको खोज रही है। वह कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी में भी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का हाल तक जानने नहीं आए। तमाम ऐसी बातें कही, सुनते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ के सांसद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक निजी कार्यक्रम में हालत होती है, वो काफ़ी क्या रिएक्शन आपका क्या? साथियों, आप सब लोग जान रहे हैं, हमारे मीडिया के बंधु हैं, सांसद बनने के बाद वो लापता था। आजमगढ़ की जनता उनको खोज रही थी और वो जब आजमगढ़ में आए तो जो कहा जाता है उदंडकारी स्वभाव के उनके कार्यकर्ता वो लोग अपने सरकारी संपत्ति के आजमगढ़ में क्षति कर दिया। सर्किट हाउस का दरवाजा वगैरह उखाड़ करके फेंक दिया, भारी नुकसान पहुंचाया। उसी के साथ जब वो जा रहे थे एक निजी कार्यक्रम में किसी अस्पताल में किसी चीज़ का उद्घाटन करने के लिए, जैसे लग रहा था कि दारू की मस्ती उनके अंदर है, उनके ही कार्यकर्ता उनको माला पहना रहे थे और माला जैसे जो है माफियाओं की तरफ जैसे पिक्चर में रोल होता है तोड़ करके फेंक रहे थे। कार्यकर्ता उससे उनके समाजवादी पार्टी के हाथ में कुछ सम्मानित लोग भी उस निजी कार्यक्रम में थे अन्य दलों के, वो भी जब उनको माला पहुंचा है उनका माला तेजी से घींच करके जमीन पर फेंक करके, और जिस माला का अपमान उन्होंने आजमगढ़ की जनता का किया है और आजमगढ़ जनता उनसे पूरी तरह से बहुत नाराज है और इसका बदला इस बार वो किसी प्रकार से उनका सांसद और उनका विधायक इस आजमगढ़ में नहीं जीत सकता, क्योंकि अपने योगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ का बहुत बड़ा विकास करके सीधे विकास के कार्यों से जोड़ रहे हैं और जनता का आम गरीब शोषित वंचितों को लाभ पहुंचा रहे हैं। अब भारतीय जनता पूरी तरह से योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के साथ साथ इस बार जनता आजमगढ़ में मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 200 विधानसभाओं सीट पर भाजपा की विधायक बना करके और भाजपा का कमल खिला करके योगी जी की सरकार बनाएगी। बहुत बहुत आजमगढ़ में उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर के माध्यम से मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया एक पहल के अंतर्गत महिलाओं की उनकी कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम 3 दिवसीय कौशल क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन नगर के कुंवर सिंह उद्यान परिसर में किया गया। इसमें कुल 100 महिलाओं को महिला थानाध्यक्ष मधुलिका पूनम द्विवेदी ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही उनका सुरक्षा के संबंध में जारी सरकार द्वारा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। आज क्या कार्यक्रम रहा? आज महिलाओं को एकत्रित किया गया है। मिशन शक्ति के तहत में जागरूक करने का एक कार्यशाला चल रहा था, उसी में हम लोग आके इन लोगों को जागरूक किए हैं। जो इस समय महिलाओं को जागरूक करने के नंबर कुछ इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, उसी के संबंध में इन लोगों को जागरूक किया गया, बताया गया है। कैसे जागरूक किया गया है? जैसे 10-90 के संबंध में इन लोगों को बताया गया है। महिलाओं को जागरूक किया गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना होती है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है या छेड़छाड़ होता है तो 10-90 पे अपनी शिकायत वो कर सकती हैं और ये बहुत त्वरित ढंग से कार्रवाई करती है। इसमें महिलाओं के नाम का गोपनीयता रखा जाता है और जो अपराध करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। कुछ महिलाओं की समस्या भी रही, समस्या तो महिलाओं की समस्या है कि महिलाएं, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं अपनी बातों को जल्दी कह नहीं पाती हैं और वो संकुचित रहती हैं और कह नहीं पाती है। तो हम लोगों ने जागरूक किया है कि यदि आपके साथ कोई अपराध कर रहा है। और एक खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां थाना कंधरापुर के अंतर्गत ग्यासपुर में जमीनी विवाद को लेकर के हुई मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस पर पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि पूरा मामला आजमगढ़ जिले के थाना कंधरापुर के अंतर्गत गयासपुर का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने संताराम, सचिन सहित कई लोगों को मार पीट कर घायल कर दिया है और पीड़ितों का ये आरोप है कि प्रशासन द्वारा दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या कुछ कहा पीड़ितों ने, सुनवाते आपको।
अच्छा, आपका शांताराम शांता जी, शांताराम शांताराम। जी। अच्छा, क्या मामला है कि आप जो कि गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में भर्ती सर हैं? वो जमीनी विवाद था, तो जमीन लोग नपवा रहे थे, लोग अपना छोड़ के हमारे अंदर नपवा रहे थे। अच्छा हम बोले नहीं भैया ऐसा मत करिए, आप लोग अपना जहाँ तक आपका है वहाँ तक आप अपना नपवाइए। अच्छा तो इसी बात पर बोले कि क्या तुम कसम खाओगे? अच्छा तो सर हमने कहा हमारी चीज़ है, हम भी कसम खाएंगे। अच्छा अच्छा। उसी बात पर वो लोग थोड़ा सा गाली गलौज किए, तो उस समय तो मामला शांत हो गया। फिर बाद में वो लोग 12:30 बजे के दरमियान 5-7 लोग आए और कुछ पूछना नहीं ताछना नहीं, ये बैग लोग मारने लग गए। अच्छा, मतलब किस चीज़ से मारे? धारदार हथियार? डंडा लाठी से। डंडा लाठी से आपके ऊपर मतलब जी, हाँ, हमला किया गया? जी जी। घर में घुस करके। घर में घुस कर भी हमला किया गया आपके जी ऊपर? जी तो क्या आपने इस मामले को लेकर प्रशासन को अवगत कराया? जी सर, हम थाने गए हाँ। तो थाने में हमारा कोई सुनवाई नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं कुछ हुआ? नहीं सुनवाई किया। कोई सुनवाई नहीं हो रहा कुछ अभी? नहीं, हमारा कोई सुनवाई नहीं किया गया, बल्कि उल्टे हमारे तरफ से 12 लोगों को मुलजिम बनाया गया। अच्छा, मतलब प्रशासन उल्टे आप लोग की तरफ जो कि जी 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 कार्रवाई कर रही है? जी, उल्टे हमारे लोगों के ऊपर 12 लोगों को हमको मुलजिम बनाया। अच्छा अच्छा। जी, तो क्या मांग है चाचा आपकी? अब हम चाहते हैं साहब कि हमारे साथ न्याय हो, और क्या चाहते हैं साहब, पुलिस प्रशासन न्याय करे उसका। और हम क्या उन लोगों को कुछ दंडित, हम यही चाहते हैं कि प्रशासन न्याय करे। आजमगढ़ जिले की विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर दर्जनों की संख्या में पहुंचकर छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पत्रकारों से हुई बातचीत में छात्र नेताओं ने कहा कि वर्तमान समय में महाविद्यालय में पठन पाठन व एडमिशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की तिथि घोषित कर चुनाव को संपन्न कराएं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठने का कार्य करेंगे। छात्र नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विकास यादव है। मैं डीएवी पीजी कॉलेज से अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। आज किस मामले को लेकर आप लोग डीएम कार्यालय धरना दे? आज हम लोग छात्र संघ चुनाव को लेकर, जो हम लोग का छात्र संघ चुनाव 2 वर्षों से नहीं हो रहा है, उसको लेकर हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है कि हमारे जो कॉलेज का चुनाव है जल्द से जल्द कराया जाए, और कुछ जगह चुनाव की तिथि भी आ चुकी है और एक कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हो भी चुका है। क्या चाहते हैं आप लोग? अगर हम लोग की मांगे जल्द से जल्द नहीं पूरी होती है तो हम लोग आमरण अनशन या उससे भी। क्या नाम है आपका? योगेश पाल योगी, शिवजी कॉलेज अध्यक्ष प्रत्याशी। क्या मामला है आज लोग आप? मामला ये है कि जो है यहाँ विश्वविद्यालय में जो है वहाँ पे चुनाव हो गया है और यूपी कॉलेज का डेट भी आ गया छात्र संघ चुनाव का। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी आजमगढ़ के सभी कॉलेज हैं वहाँ पे सुचारू रूप से सबका एडमिशन और क्लासेस भी चल रहे हैं। उसके अनुसार देखते हुए हम लोग का भी चुनाव की डेट घोषित किया जाए जल्द से जल्द, जो कि है पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो, सुचारू रूप से प्रक्रिया चले। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग जो है धरना पे और जो है अनशन में बैठने का कार्य करेंगे और जो है कि इसके प्रति जो है जो भी कार्रवाई होगा प्रशासन के प्रक्रिया प्रति जो हम लोग बाध्य होंगे जो है अनशन के लिए। आजमगढ़ में जलकल विभाग की घोर लापरवाही के कारण 200 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। गंदा पानी पीने की वजह से बार बार जलकल विभाग में कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकारी हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं। सामने प्रकाश का त्यौहार दीपावली है, प्रकाश व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। लाल बहादुर यादव से बात करने पर कोई सामान व लाइट न होने के कारण बताकर प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित नहीं करा रहे, जबकि और अन्य वार्डों में लाइट भी भेजी जा रही है। सीढ़ी गाड़ी भेजकर अन्य वार्डों में प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है। आज इसी मामले को लेकर के पुनीत राय जिलाध्यक्ष भारतीय व कांग्रेस के नेतृत्व में मोहल्ला राजीव बाग के निवासी पुरुष, महिला व बुजुर्ग लोग जलकल विभाग गए। वहां पर प्रशासनिक अमले पर आरोप लगाया और नगर पालिका पर भी जमकर उन्होंने आरोप लगाए और जिला अधिकारी को ज्ञापन के स्वरूप अपनी समस्या से अवगत कराया है। और अम्बेडकर नगर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आज अवैध रूप से संचालित आरा मशीन पर वन विभाग की मंडलीय टीम ने छापा मारा है। अवैध रूप से संचालित आरा मशीन को उखाड़ कर साथ उठाकर ले गई मंडलीय टीम। टांडा तहसील क्षेत्र के बरही एदिलपुर में ये आरा मशीन चल रही थी।
पहले भी इसके संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो चुका था। अयोध्या से आई टीम ने वन रेंजर डीपी सिंह व AK श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ नगरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। उनको अगले वर्ष तक उनके घरों की रसोई तक घरेलू गैस पाइपलाइन लग जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड नगर के भंवरनाथ चौराहे से गोरखपुर बाईपास मार्ग पर गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ किया और फावड़ा चलाकर अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रमाकांत यादव, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, MLC राकेश यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने किया। ठेकेदार अरविंद तिवारी ने बताया कि टोरेंट गैस नगर क्षेत्र में रसोई घर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए उनकी कंपनी कोर्डेंट इंजीनियरिंग को ठेका दिया है। पाइपलाइन बिछाने के कार्य का आज शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी दिसंबर तक मेन नेटवर्क के बिछने का कार्य होगा। और क्या कुछ कहा जंग बहादुर यादव ने, सुनते हैं। फिर से अपना परिचय दीजिए। जंग बहादुर यादव। ये गैस लाइन जो है टोरेंट कंपनी है, जिसके द्वारा हमें ठेका मिला हुआ है। इस पूरे शहर को जो है पाइपलाइन द्वारा बिछाया जाएगा। अभी हम फिलहाल मेन नेटवर्क बिछाएंगे, उसके बाद हम सर्विस का काम देंगे जनवरी-फरवरी से। सर्विस में गैस जब प्रभावित होगी जो सुरक्षा भी तो रखी सुरक्षा जाएगी। के लिए हर 1 किलोमीटर पे जो है एक चैम्बर होगा। वैसे भी ये गैस है ना मिश्रित गैस होती है, ये भारी नहीं होती। ये अगर कहीं लीकेज भी होगा ना तो एयर बन के हवा में उड़ जाएगी। इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। जैसे रिहायशी इलाके में जो है कहीं न कहीं दिक्कतें आएंगी, तो नहीं कोई जो दिक्कत आएगी हमारी टीम रहेगी ना। लंदन की टीम जो किस तरीके से पाइपलाइन बिछाएंगे रिहायशी इलाकों में? रिहायशी इलाकों में MDP पाइप जो वो जो पाइपलाइन 50 साल तक की गारंटी है। उसको जो आप ट्रक चढ़ा दोगे उसको भी उसमें आ जाएगी। उसकी 50 साल। कब तक चालू हो जाएगी? जनवरी तक गैस सप्लाई हो जाएगी। बाकी काम तो दिवाली बाद चालू हो जाएगा। आजमगढ़ के अतरौलिया में श्रम कार्ड के नाम पर रिश्वत ले रहे फर्जी व्यक्ति को पुलिस ने दबोच लिया। बताया जा रहा है कि 100 रुपये लेकर उनके श्रम कार्ड बनाए जा रहे थे और श्रम कार्ड बनाते समय भाजपा नेता रमाकांत मिश्र की सक्रियता से पुलिस ने इसको दबोच लिया और मामले की अब जांच हो रही है। बता दें कि अतरौलिया नगर पंचायत के सदर बाजार पश्चिम एक व्यक्ति खुद को श्रम मंत्रालय का बताते हुए 100 रुपये लेकर लोगों से श्रम कार्ड बना रहा था, जिसकी सूचना लगते ही भाजपा नेता रमाकांत मिश्र ने इसकी सत्यता पता किया तथा फर्जी पाए जाने की स्थिति में उसे पुलिस पर गिरफ्तार करवा लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा 100 रुपये लेकर अब तक दर्जनों व्यक्तियों का कार्ड बना चुका है। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील पर उप जिलाधिकारी के विरोध में अधिवक्ता संघ सगड़ी ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कोर्ट चलाने नहीं दे रहे थे, वही बातकारी चाह रहे थे कि कोर्ट चलाई जाए। इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने बिना अधिवक्ताओं के कोर्ट पर फरियादियों की समस्याओं को सुनने लगे। इसका विरोध करते हुए अधिवक्ता हंगामा करने लगे। इसके पश्चात कई थानों की फोर्स बुलाई गई और दिन भर कोर्ट की कार्रवाई बिना वकीलों के चलती रही। इस मौके पर 129 फाइलों पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने 30 मामलों का निस्तारण करवा दिया। शेष पर मौके पर निरीक्षण कर निस्तारण करने की बात कही। इस दौरान फरियादी काफ़ी खुश नजर आए। उनका कहना था कि वकीलों के चक्कर में सालों लग जाते हैं, फैसला होने में वही काफ़ी दूर से आने के बाद कोर्ट की हड़ताल होने पर हम लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। आज जो SDM द्वारा कार्य किया गया है वह वादकारियों के हित में है। वहीं अधिवक्ताओं से उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि वह लोग आए, मिल बैठकर बातचीत कर विवाद का हल निकाला जाएगा, पर अधिवक्ता सुनने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कहा SDM गौरव कुमार, अनिल कुमार सिंह अध्यक्ष अधिवक्ता समिति सगड़ी और राम वृक्षवादी मुकदमा सुनवाते हैं। अनिल कुमार सिंह अध्यक्ष अधिवक्ता समिति सगड़ी। आज SDM साहब ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उनकी कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम अधिवक्ता केवल गरीब जनता को जो नियम कानून नहीं जानती है उसको नियम कानून के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनको ही आसानी होती है। और इस तरह से फोर्स लगा कर अगर हर अदालतें चलेंगी तो एक अलग कंपनी बनानी पड़ेगी, सेना बनानी पड़ेगी। ये 5 थानों की फोर्स बढ़ा के कितना मुकदमा देख पाएंगे, कितने दिन के साथ फोर्स रहेगी। ये लोक सेवक हैं, ये अपनी गरिमा खो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि अधिवक्ता संघ और ये SDM साहब एक दूसरे के खिलाफ? वह ट्रेनिंग पीरियड में है, प्रोबेशन पीरियड में है। उनको अधिवक्ताओं से नहीं सीखते हैं, ठीक है। अपने रामवृक्ष ग्राम साहबुद्दीनपुर। क्या प्रकरण था आप लोगों का? जैसे एक खेत का मिर्च सकस्ती का दावा चल रहा है। मिर्च सकस्ती में
जो हमारे बगल वाले हैं उनका जो है मेन उथू चल रहा है, तो जब पैमाइश हो रही है तो 9 कड़ी 10 बीसा के बाद 10 बीसा 5 कड़ी है, 9 कड़ी उनका फादिल हो रहा है। कब से दौड़ रहे थे आप लोग? चौथा 5वां साल चल रहा है। 5 आज साल। जिस तरह से एसडीएम साहब ने कार्रवाई की, बहुत अच्छे, बहुत खुश हम लोग हैं। क्या कहें आज, क्या कहें एसडीएम साहब? वो सीमांकन में उठो, सीमांकन बोले हैं कि हम फाइल देख के सीमांकन करेंगे और उसको करने के बाद बहस में अपनी जो हो। देखिए, न्यायालय का जो रोज़ हमारा काम है, रूटीन वर्क है, जो हमारा मूल दायित्व है वही किया गया है। उसमें कुछ लोगों द्वारा जो अवरोध किया जा रहा था, बाद में फोर्स यहाँ पर लग गई तो अवरोध नहीं रहा। यही मैं अपील करना चाहूँगा कि दूर दूर से क्योंकि वादकारी आते हैं और उनका बहुत अहित होता है यदि न्यायालय नहीं चल पाता है, ऐसे में यही मेरा अनुरोध रहेगा बार से भी, यदि कोई मुद्दा है जिस पर वो वार्ता करना चाहते हैं तो वार्ता कर सकते हैं, वार्ता से समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन यदि इस प्रकार अवैधानिक तरीके से न्यायालय को बाधित किया जाएगा तो वो कोर्ट के डेकोरम के खिलाफ तो है ही, उससे जनता में भी आक्रोश फैलता है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वादकारियों का बहुत अहित होता है, इतनी दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे में मेरी अपील रहेगी कि न्यायालय को जैसे रूटीन में चलता है वैसे चलने दिया जाए, यदि कोई समस्या है तो उसका बातचीत से हल निकाला जाए। सर, आपको क्या लगता है किन मुद्दों के तहत ये अधिवक्ता संघ बागी हो गया? देखिए, अभी मेरे पास हमने बहुत ही अच्छा बार और बेंच के सामंजस्य से यहाँ न्यायालय चलाया है, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं जान रहा हूँ किन मुद्दों को लेकर जो है ये अभी वातावरण है। अगर कोई भी मुद्दा है तो इनके जो पदाधिकारी हैं वो सीधे आ सकते हैं और वार्ता कर सकते हैं, उनको निश्चित तौर से सुलझाया जाएगा ताकि कोर्ट जो है निर्बाध चले और वादकारियों का कोई हित ना हो। सर, आपके द्वारा कैसी कोशिश की जाएगी कि ये समन्वय बना? मेरे द्वारा तो देखिए प्रथम दिन से यही कोशिश है। मैं तो स्वयं बहुत सी फाइलें लेकर स्पॉट इंस्पेक्शन करके उनका निस्तारण कर दे रहा हूँ। उभय पक्षों को सुन के हमने प्राय यही प्रयास किया है कि दोनों पक्षों को नियमित सुनने के उपरांत जो नियम संगत हो वो डिसाइड हो जाए, क्योंकि बहुत डिले होता है तो उसमें भी न्याय कोई बात रह नहीं जाती है। तो हम प्रयास यही करते हैं कि दोनों पक्षों को जल्दी जल्दी सुन के स्पॉट देखकर निर्णय हो सके ताकि कोर्ट से जो रिलीफ मिलनी है वो संबंधित को मिल सके। सर, आज कितने मामलों पर निर्णय किया गया? आज देखिए हमने 129 मामलों की सुनवाई की है, जिसमें आजमगढ़ में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि मंडल के जनपदों में उद्यमियों के समक्ष जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्या का निराकरण अस्थायी हो, ताकि उद्यमियों को बार बार उसी समस्या को लेकर अनावश्यक भागदौड़ करने की जरूरत न पड़े। मंडलायुक्त श्री पंत बृहस्पतिवार को देर सायं अपने कार्यकाल सभागार में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हें समय से दिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में उद्यमियों की समस्याओं की सुनवाई के दौरान जनपद मऊ के उद्यमियों द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण की नियमावली में नीतिगत परिवर्तन कराए जाने की मांग के संबंध में कहा कि इसके संबंध में बिंदुवार प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें ताकि स्थानीय तक निराकरण होने योग्य बिंदु का निराकरण किया जा सके तथा जो शासन स्तर हो परिवर्तन होना है उसे शासन को भेजा जा सके। बुढ़नपुर तहसील के जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह का स्थानांतरण बुढ़नपुर से बुलंदशहर के लिए हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में तहसील कर्मचारियों और अध्यक्षताओं ने विदाई समारोह का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह की। उन्होंने कहा कि उपजिलाधिकारी बड़े ही सूझबूझ के कर्मठ ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। इनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। इनके द्वारा बार और ब्रांच का बड़ा ही अच्छा संबंध रहा। बुढ़नपुर नगर पंचायत के ईओ कुंजन कुमार ने बताया कि एक क्षण विलंब किए ही एसडीएम साहब के द्वारा समय का पालन शुरू से ही सिखाया गया और उनके द्वारा बताई गई बातें हमेशा अमल में रखने योग्य हैं। नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि एसडीएम साहब बड़े ही सहज और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। क्षेत्र इनके कार्यों की सराहना कर रहा है। आइए सुनाते हैं कि उपजिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। जो सम्मान विदाई समारोह हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। और देखिए, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि ये महर्षि की भूमि है। हम लोग हो सकता है मिथ्यावश इसको भूल गए, तो यहाँ पे जो भी बसे, जो भी यहाँ के वासी हैं वो उनके अनुयायी थे। तो अच्छे लोगों को सब कुछ अच्छा दिखता है, वही है यहाँ की जनता के लिए। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं, क्योंकि मैं तो बगल के डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तो यहाँ के भली भांति जानता हूँ, यहाँ के नेचर से, यहाँ के लोगों से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे सभी दिख रहा है लोगों का और जाने का गम भी दिख रहा है। देखिए, जिससे भी आपका स्नेह रहता है, जो अपनापन होता है, वही मैंने कहा कि यहाँ के लोग अच्छे हैं तो वो अपना प्यार देते हैं। तो स्नेह बस इन लोगों को
लग रहा है कि अब हमारे वजह से ये लोग बिछुड़ रहे हैं, तो उनको जाने का दुख हो रहा है। आपको नहीं दुख है जाने का? नहीं, जाने का दुख तो है, लेकिन मेरा जैसे आदमी जो होता है कुछ स्वार्थी भी होता है मेरा। हाँ, तो मेरा तो प्रयास यही रहता है कि मैं पूर्वांचल की ही धरती में रहूं। मेरा पहला पोस्टिंग जो है मुरादाबाद था और मैं अपना ट्रांसफ़र खुद ही करा करके देवरिया आया था, और देवरिया गोरखपुर के चारों तरफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट में रहा। अगर ऐच्छिक ट्रांसफर हो तो कहाँ आप लेना चाहेंगे? वही बताया ना कि स्वार्थ कहीं कहीं। आजमगढ़ आना चाहेंगे? अब देखिए, ये तो शासन की मंशा है, अगर प्रमोशन होगा, अगर यहाँ पे काम करने का अवसर मिलेगा तो जरूर आना। आजमगढ़ में प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम की तृतीय चरण के तहत आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से कांग्रेस नेतृत्व अपने ग्राम सभा से लेकर ब्लॉक तक के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा से लगातार लैस करने का काम कर रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में आरडी मैरिज लॉन में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस विचारधारा के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विभिन्न राजनीतिक विषयों में पारंगत किया गया। प्रशिक्षकों की टीम के नेता पंकज मिश्र, मिराज अली खान, गिरीशंत यादव, गिरीश गर्ग सहित तमाम लोगों ने आए हुए सभी ग्राम कांग्रेस कमेटियों, न्याय पंचायत कमेटियों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों सहित लगभग 500 कांग्रेसियों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षकों ने कांग्रेसियों को बूथ तक मजबूत संगठन खड़ा करने एवं वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक टिप्स दिए। पराक्रम से प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो तृतीय चरण चल रहा था, आज आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभाओं का प्रशिक्षण समाप्त हुआ। मैं बाहर से आए हुए जो अपने प्रशिक्षण देने वाले लोग थे उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ ये समझना चाहा कि कांग्रेस की जो विरासत है, कांग्रेस के जो कार्यक्रम है, कांग्रेस के जो किए गए कार्य हैं, वो देश हित के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जो देश में और गांव-गांव तक समता फैलाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आपने जो धैर्य का परिचय दिया, जिस तरीके से सहयोग किया, सुना, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपका आभार करता हूं। आजमगढ़ जिला अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य को 100% पूर्ण करने के संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान संचालित है। भारत द्वारा 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रदेश का 12.23 यानी कि 12 करोड़ 23 लाख डोज का योगदान है। प्रदेश के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नागरिकों का शीघ्र टीकाकरण किए जाने हेतु प्रदेश में क्लस्टर अप्रोच को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि उक्त रणनीति द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2021 तक प्रदेश में लगभग 65.73% लाभार्थियों को प्रथम डोज एवं 20.92% लाभार्थियों को द्वितीय डोज से आच्छादित किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष जनपद में प्रथम डोज 59.65% एवं 16.80% लाभार्थियों को द्वितीय डोज से आच्छादित किया जा चुका है, जो कि प्रदेश में जनपद की स्थिति अत्यंत ही चिंतनीय है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वर्तमान में लागू कोविड टीकाकरण व्यवस्थाओं फिक्स बूथ, क्लस्टर अप्रोच, मेगा वैक्सीनेशन डी इत्यादि पूर्व की भांति लागू रहेंगे तथा द्वितीय डोज वैक्सीनेशन को वरीयता देते हुए 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मंडलायुक्त बीएस जसवंत ने धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा के दौरान सभी एजेंसियों से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि क्रय केंद्रों पर जो भी व्यवस्थाएं की जानी है उसे पहले ही पूर्ण कर ली जाए ताकि खरीद निर्बाध रूप से सुगमतापूर्वक हो सके। उन्होंने बृहस्पतिवार को देर सायं अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंडल के जनपदों में धान क्रय हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा कि गत वर्ष कतिपय एजेंसियों के स्तर पर कमियां रह जाने के फलस्वरूप खरीद का कार्य बाधित हुआ था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि गत वर्ष की खरीद का परीक्षण कर ले तथा जो कमियां थी उसकी पुनरावृत्ति इस बार किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइंस में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में पुलिस लाइंस में ट्रेनिंग कर रहे प्रशिक्षु पुलिस लाइंस तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक, निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड के विभिन्न टोलियों से अलग अलग कमांड बुलवाकर किए गए प्रदर्शन का निरीक्षण किया। परेड में भाग ले रहे डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन उपस्थित रहे।
आजमगढ़ में एक बार फिर देवारा क्षेत्र को बाढ़ रूपी अभिशाप देखने को मिला, जहां बाढ़ के पानी ने आज एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। बता दें कि जीतू निषाद पुत्र सुबई निषाद, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, निवासी ग्राम पंचायत महाजी देवारा जदीद जमुनिया ब्लॉक महाराजगंज की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कल रात को आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा करने के लिए खाना खाकर अपने खेत पर सोने जा रहे थे कि घाघरा नदी से निकला हुआ नाला बाढ़ के पानी से लबालब रास्ते के किनारे पर था, जहां पर पैर फिसल जाने से जीतू निषाद का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में गिर गए। चूंकि रात का समय होने से किसी को पता नहीं लग पाया और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। सुबह में जब गांव वालों ने देखा तो वह मृत पड़े हुए थे, जिसकी सूचना उन्हें परिवार वालों को दी गई। मृत्यु की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां बिजली विभाग ने चालू किया एक मुफ्त समाधान योजना, बकायेदारों के लगी भीड़। बता दें कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के बिलों पर एक मुफ्त समाधान योजना लागू किया है, जिसमें चक्की LMB 0 को छोड़कर कमर्शियल तथा घरेलू 2 किलोवाट के कनेक्शन पर 100% सरचार्ज माफ किए गए हैं तथा 2 किलोवाट से ऊपर के घरेलू तथा कमर्शियल बिलों पर ब्याज का 50% माफ किया गया है, जिसमें क्षेत्र में जगह जगह मेगा कैंप चल रहा है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को विजय ऑनलाइन सेंटर मदियापार मोड़ पर कैंप का आयोजन किया गया। SDO विनोद कुमार यादव ने बताया कि यह मेगा कैंप 30 नवंबर तक चलेगा, जिसके क्रम में शनिवार को मीरपुर अतरौलिया में मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। 30 नवंबर तक मेगा कैंप द्वारा कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसमें बिलों का भुगतान, संशोधन आदि किया जाएगा। यह कैंप 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 3 JE समेत 1 टीम बनाई गई है। शनिवार को 3 कैंप लगेंगे, जिसमें अतरौलिया में मीरपुर, सिकहुआ में, भटौली बाजार, बुढ़नपुर तहसील के मखराहा में कैंप लगेगा। आज अतरौलिया में लगभग 20 लोगों ने अपना बकाया भुगतान समाधान योजना के तहत जमा किया। क्या कुछ कहा SDO अरविंद विनोद यादव ने, सुनवाते हैं। आज किस चीज़ का कैंप लगा है, क्या है इसके बारे में बताइए। जो इस समय वर्तमान समय में सरकार ने एक मुफ्त समाधान योजना लागू की है बिजली के बिलों पे, ठीक है। उसमें चक्की वगैरह छोड़ के LMB 0 जो छोड़ के चक्की को छोड़कर बाकी कमर्शियल और घरेलू 2 किलोवाट तक के जितना भी सरचार्ज है 100% माफ़ है, और 2 किलोवाट से ऊपर घरेलू कमर्शियल में ब्याज का 50% माफ है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग का कैंप चल रहा है जगह जगह। आज यहाँ पे है, कल मीरपुर में है ना, कल मीरपुर अतरौलिया में रहेगा और मीरपुर गांव में। ये कब तक चलता रहेगा सर ये कैंप? लगता ये योजना जो है 30 नवंबर तक है, तो 30 नवंबर तक कंटिन्यूस कैंप चलता ही रहेगा। सर जैसे आप लोग जगह जगह कैंप लगाएंगे, अगर किसी की बिल में कोई कमी हो या तो सुधार सब कुछ सही होगा। सब कुछ सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल गलत बिल थोड़ी लिया जाएगा जिसका सही। तो सर कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा ये कैंप? लगभग जहाँ भी लगाएंगे कैंप 10 बजे से 5 बजे। कितनी टीमें आपकी इसमें काम कर रही है? लगभग 3 टीमें हैं हमारे यहाँ, 3 JE हैं और पर JE की अपनी एक टीम है। हर जगह कल हमारे 3 कैंप लगने हैं। एक अतरौलिया में मीरपुर लगेगा, सिकौला में भटौली बाज़ार पे लगेगा और इधर बुढ़नपुर तहसील के मखनाप गांव में लगेगा। 3 कैंप है कल। टोटल अभी एक्चुअली इसकी कंप्लीट रिपोर्ट नहीं डाउनलोड हो पा रही है। आज करीब 17-18 लोगों ने जमा किया यहाँ पे। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आगामी सोमवार को जनपद में होने वाले भ्रमण कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक जिला स्तरीय के अधिकारियों के साथ आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्त तैयारियों को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर की सभी सड़कों को पूर्ण रूप से गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों के किनारे कहीं भी गड्ढा एवं जल जमाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे झाड़ी एवं कूड़ा किसी भी दशा में नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों की सफाई एवं प्रकाश के लिए लगे पोल का भी निरीक्षण करना आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। और क्या कुछ कहा राजेश कुमार जिलाधिकारी ने, सुनवाते हैं। निरीक्षण किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम सब माननीय गवर्नर महोदय का जनपद में 1 और 2 तारीख को यहाँ पे जनपद में आगमन है, जिसके तहत कई कार्यक्रम होने हैं। जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से उनका माननीय गवर्नर महोदया संवाद करेंगी, उनसे उनके बारे में क्या कार्यक्रम है और क्या और आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही जेल में जो बंद कैदी हैं उनके वेलफेयर के बारे में बात करेंगे और साथ में जो वेलफेयर की स्कीम चल रही है जैसे वृद्धाश्रम के बारे में वार्ता करेंगे, TB के प्रोग्राम के बारे में और जो भी आवास के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ में जो हमारे कृषि
कॉलेज है उसके लिए भी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर मैडम ही होते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उनकी भी उनके वहाँ भी वार्ता करके उनकी भी जानकारी वहाँ से भी प्राप्त करें। तो कितने बजे आने का कार्यक्रम है उनका? अभी प्रोग्राम टोटली क्लियर नहीं है, पर 1 तारीख को लंच के बाद का प्रोग्राम है और 2 तारीख को भी लंच तक रहने का अभी क्लियर हो रहा है। पुलिस लाइन में हेलीपैड बनेगा, पुलिस लाइन से हेलीपैड बनेगा, वहीं से आगमन होगा। उसके बाद कलेक्ट्रेट में प्रोग्राम होंगे और खेल परिसर का विजिट होगा, और साथ में मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि वहाँ पे ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, वहाँ पे एक कार्यक्रम होगा। कलेक्ट्रेट परिसर में भी कुछ विशेष व्यवस्था की जा रही है? कलेक्ट्रेट परिसर में एक प्रदर्शनी है बेसिकली ODOP की, और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, और उसके साथ ही और इस तरह के जो हमारे यहाँ अच्छी जैसे FPOs हैं जिन्होंने कृषि में अच्छा काम किया है, उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगा के उनके कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। सर ODOP के लिए सर जैसे